एक विधवा महिला जो परेशान थी, जो अपने 2 बच्चों के साथ इधर से उधर भटक रही थी काम की तलाश में, लेकिन अचानक से वो एक किराए के मकान को देखने के लिए 6 लोगों के साथ एक घर के अंदर घुसती है और फिर उस घर के अंदर से वो 14 दिनों के बाद बाहर निकल कर आती है। 14 दिनों तक उसको एक कमरे के अंदर रखकर उसके साथ हर रोज़ पूरी रात बराबर रेप किया जाता, उसको बंधक बना लिया गया था। लेकिन उसके साथ जो हैवानियत की गई, जिन लोगों ने उसके साथ हैवानियत की, वो लोग कौन थे और इस हैवानियत जैसी घटना को उन लोगों ने कैसे अंजाम दिया, शुरू से लेकर आखिर तक पूरी घटना जानेंगे। लेकिन इस घटना को जानने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि एक इंसान जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही होती है, लेकिन अचानक से एक दूसरे पल में उसकी ज़िंदगी ऐसे बदल जाती है जैसे सब कुछ मानो बर्बाद हो गया। वो इस कहानी में, इस घटना में आपको पता चलेगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी कहानी, पूरी घटना शुरू से लेकर आखिर तक। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और हमारी दुआ है कि आप यूं ही सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और ये वीडियोज़ हम इसीलिए लेकर आते हैं कि आप आने वाली मुसीबत को भांप सकें, समझ सकें और उससे मुसीबत आने से पहले बच भी सकें। तो आज की जो घटना है वो भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है सुनना आपके लिए। तो घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना है राजस्थान के डींग ज़िले की। वहीं का एक गांव है झोतली गांव, और झोतली गांव का एक थाना है कामा थाना। उसी कामा थाने में 15 सितंबर को एक महिला आती है। महिला की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो थाने के अंदर आती है। सिपाही उससे पूछता है, क्या आपको काम क्या है, क्या दिक्कत है, बताइए ज़रा। तो वो बोलती है कि मुझे सीधे आप जो थाने के इंचार्ज हैं उनके पास ले चलो, बहुत ज़्यादा सीरियस बात बतानी है, बहुत ज़्यादा गंभीर बात करनी है। वो जो सिपाही था वो SHO साहब के कमरे में ले जाता है और फिर महिला बताती है कि आज 15 सितंबर है और मैं आज 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर को बाहर निकली हूँ। मेरे साथ 15 दिनों से बराबर रेप किया जा रहा था। 7 लोगों ने मिलकर, 6 लोगों ने मिलकर, 6 से 7 लोगों ने मिलकर मेरे साथ रेप किया है। जो SHO साहब थे वो फ़ौरन अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं, वो हैरान हो जाते हैं। और जो महिला थी वो रो रही थी, वो सफ़ेद रंग के कपड़े पहनी हुई थी और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ जिन लोगों ने मेरे साथ इस रेप की घटना को अंजाम दिया है उनको सज़ा मिले। SHO साहब उसको बिठाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर किन लोगों ने तुम्हारे साथ रेप किया और कैसे रेप किया, और 15 दिनों तक आखिर उन्होंने तुम्हें कहाँ पर रखा, और तुम्हारे बारे में किसी ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी, क्योंकि तुम 15 दिनों से गायब थी। और जब उससे ये सारे सवाल पूछे जाते हैं तो वो बोलती है, SHO साहब मैं अपनी कहानी, दर्द भरी कहानी शुरू से सुनाती हूँ आखिर तक। आपको कहानी सुनने के बाद आंखों में से आंसू टपकने लगेंगे, इतनी ज़्यादा दर्द भरी मेरी कहानी है, दास्तां है। शायद फिर आप उन मुजरिमों को, उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लें। वो महिला बताती है, मेरी शादी 20 साल पहले हुई थी। शादी मैं जो राजस्थान के गुलपाड़ा, डींग ज़िले का गुलपाड़ा है, वहाँ की रहने वाली हूँ। वहीं शादी के बाद मैं रहती थी अपने पति के साथ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। सब कुछ, मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 10 साल पहले 2013 में अचानक से मेरी पति की बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। मैं अकेली हो जाती हूँ, तन्हा हो जाती हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उनको कैसे पाल पोस कर मैं बड़ा करती, इसीलिए मैं वहीं पर खेती बाड़ी करती हूँ। 5 सालों तक अकेली रहती हूँ और फिर 5 साल के बाद मैं अपनी माँ के पास चली जाती हूँ। वहाँ पर मैं खेती करती, कभी आलू बीनने के लिए जाती, ये सब कुछ करती। लेकिन ज़िंदगी मेरी परेशानियों से चल रही थी। मैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी, अपनी परेशानियों की वजह से रोती, कभी ख़ुद को ख़त्म करने के बारे में सोचती। लेकिन मेरे दोनों बच्चों का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता, इसीलिए मैं कामकाज कर रही थी, मेहनत मजदूरी कर रही थी। लेकिन अचानक से अगस्त के महीने में जो मेरी नौकरी थी, मैं जहाँ पर मजदूरी करती थी, वो नौकरी मेरे पास से चली जाती है। मैं बेरोज़गार हो जाती हूँ, मेरे पास कमाने का कोई ज़रिया नहीं था। और उसी बीच जब मैं आसपास अपने जान पहचान वालों से पूछताछ करती हूँ, इधर उधर पूछताछ करती हूँ, तो मुझे एक नंबर मिलता है। नंबर जो डींग ज़िले का सीकरी गांव है, वहीं के एक युवक का था। युवक का नाम अंशु था। उससे मेरी फ़ोन पर बातचीत होती है। वो मुझसे बोलता है कि यहाँ पर 15,000 रुपये में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, एक कमरा भी है, तुम अपने बच्चों को यहाँ पर ले आना, लेकिन फ़िलहाल में तुम अकेले आ जाओ और यहाँ पर आकर कमरा देख लो, जो किराए का कमरा है वो देख लो, जो नौकरी है वो कर लेना। पहले नौकरी को और जो कमरा है उसको समझ लो,
ये बात मैं सुनती हूँ तो मैं अपने दोनों बच्चों को अपनी माँ के पास छोड़ती हूँ और माँ से बोलती हूँ, माँ मैं सीकरी जा रही हूँ, सीकरी में जाकर मुझे जॉब करनी है, नौकरी करनी है, फिर पैसे लेकर आने हैं, इसलिए मैं वह घर से निकलती हूँ और 1 अगस्त को मैं सीकरी आ जाती हूँ। यहाँ पर आकर मैं अंशु को फ़ोन करती हूँ, अंशु से बोलती हूँ कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, अब तुम आ जाओ, फिर मुझे जो रूम वगैरह है वो दिखाओ। पहले अंशु बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद वो आता है और मुझे एक सुनसान जगह, जो एक कमरा बना हुआ था जहाँ उसने बोला था कि ये घर तुम्हें किराए पर मिलेगा, उस घर को दिखाने के लिए ले जाता है। और वहीं पर वो अपने बोलता है कि मैं कुछ अपने दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ जो तुम्हें नौकरी देंगे, वो तुम्हारा इंटरव्यू यहीं पर लेंगे। और फिर वो अपने कुछ दोस्तों को फ़ोन करता है। जिन दोस्तों को वो फ़ोन करता है उसमें जो दोस्तों के नाम थे, एक का नाम अख्तर, दूसरे का नाम जमशेद, तीसरे का नाम जैकम और एक का नाम गुलपा था। वो 4 लोगों को फ़ोन कर कर बुलाता है, 5वां वो था और एक युवक और था। इन लोगों को बुलाता है, वो पूछते हैं क्या नौकरी करोगी। फिर मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है। उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर उन लोगों ने क्या मिलाया था वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं सो जाती हूँ। और फिर जब मेरी आँख खुलती है तो मेरे हाथ में एक जंजीर बंधी हुई थी और मैं वहीं पर एक बेड पर लेटी हुई थी। फिर वहीं से मेरे साथ दरिंदगी की कहानी शुरू होती है। वो लोग दिन भर एक एक कर कर, जब एक चला जाता दूसरा आता, दूसरा जाने के बाद तीसरा आता, चौथा आता, पूरे दिन पूरी रात मेरे साथ वहीं पर रेप करते, खाना मुझे थोड़ा सा देते और फिर जो गोलियां थी जो उनके पास थी वो गोलियां मुझे ज़बरदस्ती पानी में मिलाकर पिला देते। इसी तरीके से उन लोगों ने 15 दिनों तक मेरे साथ वहीं पर रेप किया, हैवानियत की। जब मेरा मन भर गया, जब उनका मन भर गया तो उन लोगों ने मुझसे बोला, मैंने बोला कि मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है, तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि हम तुम्हें छोड़ तो देंगे, हम तुम्हें जान से भी मार सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, तुम्हारे 2 बच्चों की वजह से हम तुम्हें जान से नहीं मार रहे हैं, तुम यहाँ से जा सकती हो लेकिन पुलिस के पास मत जाना। और वहाँ से मैं निकली और सीधे थाने आई हूँ। SHO साहब ये सुनते ही फ़ौरन छानबीन में लग जाते हैं और जो 5 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। और जो छानबीन चल रही है बराबर, कि हो सकता है उसमें और कौन कौन लोग मिले हुए हैं, वो कमरा किराए पर किसने दिया, घर किसका है। तो पुलिस छानबीन में लगी है, सबको, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन वो महिला, विधवा महिला जिसके पति की मौत हो चुकी थी, जो अपने बच्चों के साथ दुख दर्द में जी रही थी, उसके साथ भी उन हैवानों ने उसकी परेशानी का, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप बेहद ज़्यादा परेशान हैं और अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी किसी को बताते हैं ये सोचकर कि शायद वो आपकी परेशानी को, आपकी तकलीफ़ों को सुनने के बाद कम कर देगा या फिर आपके दर्द को वो बांट लेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हो सकता है वो आपकी उन परेशानियों का नाजायज़ गलत फ़ायदा उठाए और आपके साथ गलत करें। और ज़्यादातर लोग आज के टाइम में अगर आप किसी को परेशानी बताते हैं तो वो आपके साथ गलत नहीं करते, बल्कि आपकी परेशानी का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों को बताते हैं कि उसके साथ इतना बुरा हो रहा है क्योंकि वो लोगों के साथ बुरा करता है। तो इसीलिए अपनी परेशानियों को छुपाएं, परेशानी खुद से ख़त्म करें, किसी को बताने से कोई परेशानी ख़त्म नहीं होगी। और इससे पहले वाली वीडियो में आपने अपने नाम सुने होंगे और जिन लोगों ने नाम की बोला है, फ़िलहाल में उन लोगों के नाम नोट कर लिए गए हैं, थोड़े से नाम और बाकी रह गए हैं। तो इसीलिए अगर आप वीडियोस को लास्ट तक आए हैं, वीडियो हमारी देखते हैं, तो अपना नाम और जहां से हमारी वीडियो देखते हैं वो अगली वीडियो में आपका नाम लिया जाएगा और आपसे थोड़ी बहुत बातचीत भी की जाएगी। इसलिए अगर आप हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसीलिए इन सारी वीडियो को बताने का, दिखाने का मकसद हमारा यही होता है कि आप आने वाली मुसीबत से बच सकें, सावधान रह सकें। और जो 5 लोग थे जिन्होंने रेप किया था, उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई। अब वो सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे क्योंकि वो जवान थे, कोई अच्छी खासी उम्र थी, वो चाहते तो शादी कर सकते थे, शादी के बाद सुकून से अपनी बीवी के साथ जो चाहते वो करते, लेकिन उन लोगों ने गलत रास्ता चुना। तो ये वीडियो दोनों तरफ के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और ये टेबल हमारी एक बार गिर चुकी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में।